सवाल नंबर 79 है जो बेटा वो क्या है, किसी समबाहु त्रिभुज, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की तीसरा शायद सवाल होगा। समबाहु त्रिभुज एबीसी में जिसकी भुजा ए सिद्ध कीजिए इसकी ऊंचाई है, ये सिद्ध करने के लिए ऊंचाई इतनी निकालनी है बेटा है। तो यहाँ पे जब हल करेंगे तो समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं कैसी होंगी बेटा, समान होंगी। तो ये ए बी और सी, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी है तो ए बी सी लेना होगा। अगर त्रिभुज पी क्यू आर होगा तो पी क्यू आर लेना। अब भुजा ए है तो बेटा ये भी ए होगी, ये भी भुजा ए होगी और ये भी भुजा ए हो जाएगी। सिद्ध कीजिए कि इसकी ऊंचाई, ऊंचाई बेटा कहाँ पे बात हो रही है, ऊंचाई हमसे पूछ रहे हैं क्या, इसकी ऊंचाई, ऊंचाई बेटा होगी ये वाली ऊंचाई होगी, ये लंब। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा है वहां पे लंब नहीं लिखा होगा, वहां पे लंब नहीं लिखा होगा तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा बेटा, तो ए बी सी हो गया तो यहाँ पे बिंदु डी दे दो। क्या दे, अब ये भुजा जो है ये यहाँ से a/2 आधी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ a/2 यानी आधी हो जाएगी। पूरी ए है, ए पूरी है बेटा, अब ये आधी आधी हो जाएगी तो ए के आधे आधे करेंगे तो a/2 दो भागों में विभाजित कर दो, आधा आधा कर दो। तो यहाँ से बेटा देखो तो इसकी ऊंचाई तो पूछ, ये पूरा ऊंचाई जो है इसे हमने मान लिया है एच, माना त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई एच है, एच मान लो बेटा। तो यहाँ पे देखो बेटा इसे हल करेंगे तो जब ये होगा ये कर्ण बन जाएगा, ये एल लंब हो जाएगा, ये आधार ए हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो सूत्र होता है बेटा कर्ण, कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। कर्ण मतलब ए है तो ए का वर्ग हो जाएगा इक्वल टू आधार बेटा a/2 है तो a/2 का वर्ग हो जाएगा। लंब की बात की जाए तो h है, क्या है बेटा h है तो h का वर्ग हो जाएगा। यहाँ से हमें h का मान निकालना है तो h स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान, इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 4। इनको बेटा इधर लाएंगे, इनको घुमाएंगे तो यही बन जाएगा, ठीक है। यानी कि कहने का तात्पर्य इसको इधर कर दो तो माइनस चिन्ह लग जाएगा, बात खत्म। तो AH स्क्वायर बराबर यहाँ पे लासा लिया जाए तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान 4। बेटा AH स्क्वायर 4a स्क्वायर में a स्क्वायर हटाएंगे तो बचेगा 3a स्क्वायर अपान 4। यहाँ से घात हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा 3a स्क्वायर अपान 4। बेटा इसका जो मान निकलेगा 3 पे रूट चढ़ा a बाहर निकल आएगा √3 अपान 4 का वर्गमूल 2। ये सिद्ध करा रहे थे तो बेटा वही आंसर आ गया, ये आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 80 नंबर सवाल बेटा क्या है, चित्र में यदि BD जो है वो किसके लंबवत है, AC के लंबवत है। B और D, B बेटा का ये है और D है, किसके लंबवत है, A और C के लंबवत है, ठीक है। CE जो है, C और E जो बेटा किसके लंबवत है, A और B के लंबवत है। तो जहाँ पे लंबवत होगा बेटा वहां पे 90 अंश का कोण बनते हैं, कितने बनते हैं, 90 अंश के कोण बनते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि ये त्रिभुज AEC यानी कि A और E और C ये वाला कोण और A और D और B, क्या ये दोनों समरूप, ये चिन्ह का मतलब होता है समरूप, क्या ये समरूप है, ठीक है बेटा। तो इसे हल करेंगे, देखो दिया गया है, क्या क्या दिया है, दिया है B और D जो है लंबवत है A और C के, C और E जो है बेटा लंबवत है A और B के। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज AEC समरूप त्रिभुज ADB, ये सिद्ध करने हैं बेटा। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा, तो इन्हीं त्रिभुज को ले लो बेटा, किसे किसे ले लो, यहाँ से बेटा त्रिभुज ले लो, त्रिभुज A और E और C तथा त्रिभुज A और D और B, इन त्रिभुज को ले लो। यहाँ से लेकर के हल करेंगे में क्या होना चाहिए बेटा, देखो पहले देखो कौन कौन से कोण समान हैं, कौन कौन से कोण किसके समान बन रहे हैं बेटा। तो यहाँ पे ध्यान से देखा जाए
कोण ए और ई और सी, कोण ए और ई और सी जो है यहाँ पे कितना बन रहा है, 90 का बन रहा है, और यहाँ पे किस पे बन रहा है, डी पे बन रहा है। तो ये वाला कोण बेटा, और इसके बाद क्या है, ए और डी और बी, ए और डी और बी, ये दोनों कोण कितने बन रहे हैं बेटा, वो समकोण, यानी समकोण बोल दो, समकोण, या 90 लिख दो, ठीक है, या 90 लिख लो, ये समकोण यानी 90 इंच के कोण बन रहे हैं। इसके बाद में बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे बेटा सी ए और ई, सी ए और ई बराबर बराबर सी ए ई, सी ए ई, सी ए ई बराबर इसके बाद और डी यहाँ से जो है बी ए और डी, बी ए डी, बी ए और डी, ये दोनों कैसे कोण होंगे, बराबर होंगे। तो समरूपी तो दिखाना है, तो जब दो कोण बराबर हो जाएंगे इनको कहेंगे उभयनिष्ठ कोण। क्या बताया जाएगा बेटा, ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। जब उभयनिष्ठ कोण होते हैं बेटा तो यहाँ पे समरूपता क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे बेटा देखो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ई सी समरूप त्रिभुज ए डी बी, ये बेटा जो है ए समरूपता, कसौटी से समरूपता, समरूपता, ठीक है। तो इस तरीके से ये बेटा हो जाएगा, इस तरीके से सिद्ध होगा। ये रहा 80 नंबर सवाल। देखो बच्चों 80 तक ये हल हो गए। 80 के बाद 85 तक, 80 के बाद 81, 82 और 83 और 84 और 85, ये क्वेश्चन आप हल करेंगे होमवर्क में, ठीक है। इसके बाद में 86वां क्वेश्चन जो है वहां से बेटा आपका स्टार्ट कर रहे हैं, और ये 7वां चैप्टर होगा, यहाँ से 7वां चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप 85 तक आपने हल कर लेना, जब ना हल हो तो बताना बेटा। तो इस नंबर पे कॉल करना 99 35 39 44 91, ठीक है। इसी पे आप अगर कोई दिक्कत हो तो बताना, और 86वें प्रश्न पे हल करेंगे। 86वां प्रश्न जो है वो क्या है, बिंदु जो है बेटा दिया गया 7,3 की बाई अक्ष, क्या लिखा है, बाई अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी बताइए लिखा हो सकता है, या ज्ञात करने को कहा जाए, ज्ञात कीजिए, ये बेटा क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ से ध्यान रखना होगा, या तो क्वेश्चन जो आपका पेपर में आएगा वो या तो बाई अक्ष से आएगा, या बेटा एक्स अक्ष से आएगा। एक तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा और पूछा भी जाएगा कि दूरी ज्ञात करना होगा। अगर बेटा बाई अक्ष से पूछा जाए तो बाई वाली नहीं बताएंगे, बाई वाली नहीं बताएंगे तो एक्स वाली बताएंगे, और एक्स से अगर पूछा जाए तो एक्स वाली नहीं बाई वाली बताएंगे। तो आंसर होगा यहाँ से बाई अक्ष पूछा गया तो बाई वाली नहीं बताएंगे, तो यह कहाँ बताएंगे, एक्स वाली। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पे बेटा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, 7 हो जाएगा। समझ में, ये ओमार में क्वेश्चन आएगा, निश्चित आएगा, ठीक। बेटा सवाल नंबर जो है 87 नंबर सवाल है, बिंदु, क्या लिखा है, बिंदु जो बेटा दिया गया -3,4 की मूल बिंदु। बेटा यहाँ से ध्यान देना होगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तुम अगर एक्स अक्ष से एक्स अक्ष वाला सवाल पे चले गए या बाई अक्ष से चले गए, तुमने कहा एक्स अक्ष या बाई से पूछ दिया और यहाँ पर आंसर बताया, तो बेटा ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, मूल बिंदु लिखा है, और मूल बिंदु से दूरी पूछ रहे हैं, ठीक है। मूल बिंदु दूरी सब सही लगाए, लेकिन मूल बिंदु से पूछ रहे हैं। तो मूल बिंदु होता है क्या बेटा, ध्यान देना होगा, ये होता है, ये एक्स अक्ष होता है, ये बेटा बाई अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष माइनस का होता है, ठीक, ये बाई अक्ष माइनस होता है। तो ये यहाँ पर देखो बेटा ये होता है वो, और मूल बिंदु यही होता है 0,0।
क्या होता है, मूल बिंदु 0,0। तो इसका यहाँ पे बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बिंदु मेरा होगा वो 0,0 होगा। तो अब यहाँ से बेटा ध्यान देना होगा, ये होगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। अब यहाँ से मूल, अब दो बिंदुओं से जाने रेखा दूरी का समीकरण निकाल, वो दूरी निकालें दो बिंदुओं से। तो बीच की दूरी के लिए सूत्र क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सूत्र क्या लगेगा, सूत्र लगेगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी के लिए सूत्र बेटा जो होता है वो क्या होता है, इसे डी से भी दर्शाया जाता है। सूत्र है रूट ax2 माइनस ax1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या तो बेटा इसे ये लिखो, या ऐसे ये भी लिख सकते हो, ax1 माइनस ax2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चाहे ये सोच लो, आंसर बेटा सेम टू सेम आएंगे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो आप चाहे कोई सा लगा लें, ये x1 y1 x2 y2 हो गए, इनके मान रखेंगे तो बीच की दूरी जो होगी बेटा वो ध्यान दो, चाहे ऊपर वाला यहाँ पे नीचे लगाओ। x2 का अगर मान बेटा ऊपर वाला लगा रहे तो 0, x1 की अगर मान देखा है तो माइनस के 3 मान है, प्लस के 3 का वर्ग हो जाएगा, और y2 का मान 0 है और माइनस के 4 का वर्ग। तो यहाँ पे 3 का वर्ग और प्लस माइनस 4 का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9, 4 का 16, जोड़ा जाए 25 और बाहर निकाला जाए तो भाई 25 का वर्गमूल 5 इकाई या मात्रक, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। समझ में आ गई बात। अगर मूल बिंदु शब्द दिया जाए तो ऐसे ओमार में क्वेश्चन लगाना होगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन ओमार का ही तो है। क्वेश्चन नंबर 88 बेटा ध्यान दो, दो बिंदु दिए गए बेटा है, 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी तो पूछी गई है बेटा, क्या पूछी, बीच की दूरी। यहाँ पे मूल बिंदु नहीं लिखा होगा, जब मूल बिंदु नहीं लिखा होगा तो समझो बीच दो बिंदु दिए गए हैं। तो यहाँ पर बेटा ये क्या दिया गया, x1 और y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2, यानी ओमार में तो यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हल करेंगे तो बेटा यहाँ पर ऑप्शन भी मिलेंगे वहां पर तुमको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बीच की दूरी के लिए सूत्र लगाएंगे, बीच की दूरी। अब बीच की दूरी को हमने दो सूत्र बताए थे बेटा, चाहे कोई सा भी एक लगा लेना। तो ax2 माइनस ax1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट करना हो तो समझ लेना क्या करना हो, इन दोनों को घटाना होगा, यानी जब आगे x वाले पद को दोनों देख लो बेटा, रूट के अंदर क्या करो, 2 में से 4 घटा दो, 2 में से 4 घटा लो का वर्ग कर दो, और 3 में से 1 घटा दो, 3 और प्लस और 3 में से 1 घटा दो और का होल स्क्वायर कर दो। सूत्र अगर भूल जाओ तो बेटा बीच में माइनस चिन्ह, अगर यहाँ पर माइनस हो तो वो माइनस प्लस कर लेना, या आगे माइनस है तो वो माइनस चिन्ह रहेगा। 4 में 2 घटाएंगे तो माइनस के 2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 3 में घटाएंगे माइनस वो प्लस का 2 का वर्ग। और बेटा ध्यान रखना होगा, ऐसी अगर सेम टू सेम संख्याएं मिल जाए, सेम टू माइनस प्लस से मतलब नहीं, खाली माइनस चिन्ह और प्लस चिन्ह से मतलब खाली अंक देख लेना सेम टू सेम हो, तो उस अंक को बाहर लिख लेना और अंदर 2 लिख देना, एक बचेगा, एक का वर्ग करेंगे बेटा बन ही बन रहेगा, और एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 2, तो वही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे देखो x2 का मान कितना है, 4 है, और माइनस 2 का वर्ग, और प्लस y2 का मान 1 माइनस और y1 का मान है 3 का वर्ग। यहाँ पे बेटा ध्यान से देखो, 4 में 2 घटाएंगे तो 2 का वर्ग, और 3 में 1 घटाएंगे तो माइनस 2 का वर्ग। यहाँ से बेटा देखो ध्यान से, 2 का वर्ग करेंगे 4, 2 का वर्ग करेंगे 4, ये बेटा जोड़ के हुए 8, और 8 के खंड करेंगे तो बाहर लिखेंगे, 3 जोड़ा बनेंगे तो 2 जोड़ा से 1 बाहर और 1 जोड़ा अंदर, यही तो आंसर आएगा। क्या आएगा, यही आंसर आएगा। ऑप्शन पे ध्यान रखना होगा। इसी तरीके से 89 नंबर बेटा क्वेश्चन देखो, 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिंदु वही बीच की दूरी तो निकालनी है, लेकिन बात ये यहाँ पर क्या है, ए और बी है, यहाँ पर क्या है ए और बी है, वहाँ पे अंक थे इसलिए। अब यहाँ पर ऐसे कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे भी देखना होगा बेटा, हल करेंगे जैसे x1 y1 और सब वही रहेगा x2 y2, बीच की दूरी बेटा लगाना, सूत्र तो वही होगा ax2 माइनस ax1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रख दो बेटा, ax2 का मान है b माइनस ax1 का मान है a का होल स्क्वायर, y2 का मान है माइनस a और माइनस y1 का मान है माइनस का b का वर्ग। यहाँ पे बेटा सूत्र खोलेंगे,
सूत्र खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अगर a माइनस बी का अगर भी सूत्र खोलेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस माइनस तो बेटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 2ab हो जाएगा। तो यहाँ पे सूत्र खुलेगा तो बेटा यहाँ पे बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और माइनस 2ab प्लस यहाँ पे सूत्र खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये प्लस के ये माइनस के कैंसिल हो जाएगा। रूट के अंदर बेटा ध्यान से देखो, ए स्क्वायर के हैं 2 हैं, बी स्क्वायर भी कितने हैं 2 हैं। बेटा यहाँ से देखा जाए तो पूरे में 2 कॉमन मिल जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना यहीं पे आंसर छोड़ दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिंदु P बिंदु इतना दिया गया और Q बिंदु इतना दिया गया, बीच की दूरी दी गई तुम्हें। तो क्या क्या दिया गया बेटा, ध्यान देना होगा। बिंदु हमें दिए गए, यानी P बिंदु दिया गया 2, -3 और Q जो बिंदु दिया गया वो 10, 22 और दूरी कितनी दी गई 10 मात्रक। और हमसे क्या पूछा भाई, ये हमारा ax1 और y1 है, ये क्या है ax2, ये y2 है। तो बीच की दूरी का सूत्र का प्रयोग करेंगे। बीच की दूरी सूत्र क्या होता है, ax2 माइनस ax1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बीच की दूरी बेटा हमें दी गई कितनी 10, तो बेटा यहाँ पे 10 रख दो। रूट ax2 का मान 10 माइनस ax1 का मान 2 का वर्ग, y2 का मान जो है y है माइनस y1 का मान, माइनस के तीन माने बेटा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो, दोनों पक्षों में बरक करने पर, क्यों बेटा बरक किया इसे ध्यान रखना होगा। बरक इसलिए किया कि यहाँ पे बेटा ये रूट चढ़ा हुआ है, रूट खत्म करने के लिए हमें बरक का ही तो प्रयोग करना होगा। तो ये 10 का बरक हो जाएगा, इस बरक से रूट खत्म हो जाएगा। 10 में 2 घटा दो तो 8 बचते हैं, 10 में से 2 गए तो 8 का वर्ग और प्लस यहाँ पे बेटा सूत्र खोल दो तो y स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस और 3 दूनी 6y। अब पूरे का वर्ग, अब पूरे वर्ग से रूट खत्म, 10 का वर्ग 100। यहाँ पे बेटा 8 का वर्ग कितना होगा 64 होगा, प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। यहाँ पे बेटा ध्यान देना होगा, पूरे को इधर लाएंगे, इनको 100 को उधर ले जाओ माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 6y, पहले बड़ी घात फिर कम घात, और 64 और 9 होते हैं 73। कितने होते हैं 73 होंगे, और जिस 100 उधर करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे बराबर 0। बेटा अब यहाँ 100 में से 73 घटा दो तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस माइनस के बचेंगे, माइनस कितने बचेंगे 10 में 3 जाएंगे, 10 में 3 जाएंगे 7, यानी 27 बचेंगे इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पे ध्यान से देखना होगा, 27 के ऐसे खंड करो, माइनस चिन्ह लगाए, घटा के ही तो 6 लाने हैं, जोड़ के नहीं लाना बेटा, घटा के लाने हैं, ध्यान रखना होगा। तो 9 गुणे 3 इक्वल टू 27, तो 9 में से 3 घटाओ तो 6 बचेंगे, ये वाला नियम फॉलो करेगा। तो यहाँ पे बेटा y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 इंटू बाई और माइनस के 27 इक्वल टू 0। y स्क्वायर बेटा गुणा करेंगे तो प्लस के 9y माइनस के 3y माइनस के 27 बराबर 0। यहाँ पे बेटा कॉमन, तो ये y कॉमन लिया तो y प्लस 9 माइनस के 3 कॉमन, ध्यान से देखो 3 1 3 3 9 27, तो y और प्लस माइनस चिन्ह कॉमन लिया, माइनस प्लस चिन्ह का गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, और इक्वल टू ये सेम टू सेम एक बार लिख लो बेटा, y और माइनस 3 एक क्वेश्चन इक्वल टू 0। तो y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 9, y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y बराबर हो जाएगा 3। अतः y के जो मान आएंगे बेटा वो माइनस के 9,3 आएंगे, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी बीच की दूरी का सवाल एक ओमार में आएगा, वो यहाँ से ही इतना ही आएगा बेटा, ये ध्यान रखना होगा।